अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ मारिया मेमन और आप देख रहे हैं मारिया मेमन्स पॉडकास्ट। सेकेंड सीज़न के साथ हम आज वापस लौटे हैं। इस पॉडकास्ट में हमेशा ऐसे अछूते टॉपिक्स के ऊपर बात करते हैं जो वैसे तो हमारे इर्द गिर्द लोग मौजूद हैं, लेकिन उनकी कहानियाँ हम तक नहीं पहुँचती। और आज की जो मेरी पॉडकास्ट की गेस्ट है, उनकी सिलेक्शन मैंने कैसे की? इंस्टाग्राम के ज़रिए, बिकॉज़ जवेरिया राहील मेरी आज की मेहमान है। फ़ैशन इन्फ्लुएंसर हैं, स्टूडेंट भी हैं। और जब मैंने इनका इंस्टाग्राम प्रोफाइल देखा और मैंने देखा कि किस तरह ये बोल्डली और कितने ये कॉन्फिडेंटली शी इज़ एम्ब्रेसिंग लाइफ, तो मैंने इनसे रब्ता किया एंड शी हैज़ ग्रेशियसली अग्रीड टू टॉक टू मी। बहुत शुक्रिया जवेरिया ज्वाइन करने। Honestly, I'm so glad to be a part of this because मुझे ऐसा फील होता है कि औरतों को वैसे भी बहुत ज़्यादा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड नहीं किया जाता अपनी बात को, अपने मैसेज को कन्वे करने के लिए। नॉट टू मेंशन जब आपको कोई स्किन कंडीशन है या कोई ऐसी चीज़ है जो सोसाइटी वैसे ही एक्सेप्ट नहीं करती, तो आई थिंक वो एक वैसे ही एक टैबू किस्म का एक टॉपिक हो जाता है। तो उसके बारे में वैसे ही बात करना, आई थिंक इटसेल्फ वो एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी अगर आपको कोई ऑफर कर रहा है। अच्छा, थोड़ा सा लोगों की क्लैरिटी के लिए, आपको विटिलाइगो है जो आपकी स्किन कंडीशन है जो हम देख रहे हैं। हाँ। ये क्या होता है और आपको ये बचपन से था या बाद में डेवलप हुआ? थोड़ा सा हिस्ट्री में हमें। ओके, तो आई वॉज 4। उस वक्त के कहते हैं सबसे पहला स्पॉट मेरे घुटने पे आया। ऑब्वियसली मेरी अम्मी ने मुझे नहलाया, मेरे कपड़े वगैरह चेंज करे, तो दैट्स द फर्स्ट टाइम कि उन्होंने नोटिस किया कि ओके ये कोई स्पॉट वगैरह है। तो उन्होंने मुझसे पूछा, मे बी शायद मैं बाहर खेलते हुए गिर गई होंगी वगैरह वगैरह, लेकिन ऑब्वियसली ऐसा कोई सीन था नहीं। तो हम लोग फिर डॉक्टर के पास गए, तो उन्होंने वहाँ पे मुझे बताया कि मुझे विटिलाइगो है। एंड आई थिंक कि जितना मैंने फिगर आउट किया है कि मेरा रीज़न ये जेनेटिक है, और आई थिंक दिस इज़ द ओनली रीज़न कि जिस वजह से होता है। आई नो उसके बहुत सारे लोग वो बोलते हैं कि मछली के ऊपर दूध पी लिया, या ये आई थिंक सबसे बिगेस्ट मिसकंसेप्शन है। स्कूल में मेरी एक लड़की थी क्लास में और उसको विटिलाइगो था, और हम लोग सब कहते देखो उसने मछली के ऊपर दूध पी लिया है, और वो बेचारी हमेशा सेमी रहती थी। आई फील सो सैड इन हाइंडसाइट कि हमें नहीं पता था ये बात। हाँ, नहीं, ये एक बहुत कॉमन मिसकंसेप्शन है, बिकॉज कहीं भी मैं जाऊँ सबसे पहला सवाल मुझसे ये होता है कि आपने मछली के ऊपर दूध पी लिया। आई वाज 4, तो मतलब ये सवाल ही इन अ वे बैठता नहीं है उस एज के हिसाब से। आई वाज 4, तो ये था बस। उसके बाद फिर मैंने ट्रीटमेंट्स वगैरह फॉरन स्टार्ट कर दी थी, बिकॉज ऑब्वियसली माँ बाप जो होते हैं जब उनको पता चलता है जी हमारे बच्चे की एक मेडिकल कंडीशन है, वो डर जाते हैं। एग्जैक्टली, ट्रीटमेंट की तरफ एग्जैक्टली, स्पेशली आई फील लाइक पाकिस्तान में, क्योंकि ऑलरेडी एक्सेप्टेंस लेवल इतना आई थिंक कम है। अभी भी मुझे फील होता है, डिस्पाइट द फैक्ट कि मैंने अपने आप को किस तरीके से एक्सेप्ट कर लिया, फिर भी मुझे इस तरह के ताने, सवाल, अजीब व गरीब लोग तो देखने पड़ते। तो आई थिंक जब बचपन में ये चीज़ होती है तो पेरेंट्स को, स्पेशली लड़कियों के लिए आई फील लाइक ज़्यादा वो होता है कि दाग भी लग जाए ना, वो कहते हैं कि क्या होगा बाद में, रिश्ते कैसे होंगे, कट लग गया मुंह पे, तो वही टिपिकल पाकिस्तानी मेंटालिटी। तो आई थिंक ये था बस। फॉरेन ट्रीटमेंट्स वगैरह शुरू हुई है मेरी। काफ़ी साल तक मैंने ट्रीटमेंट्स करी हैं, लेकिन इवेंचुअली आई वाज लाइक बस मैं थक गई हूँ, क्योंकि एक होता है ना आपको जब फर्क भी नहीं दिख रहा। एंड देन ये था कि एक बहुत ज़बरदस्ती का प्रेशर कि एक डॉक्टर के पास, क्योंकि बच्चे के एक एंगल से देखें तो आपको कॉन्स्टेंटली एक डॉक्टर के पास जाना, सेल्फ एस्टीम इश्यूज भी ना, कि मुझे क्या ऐसा है कि मुझे बार बार डॉक्टर के पास जाना है। एग्जैक्टली, आई फील लाइक कि दिस इज़ वन रीज़न कि मुझे काफ़ी टाइम लगा अपने आप को एक्सेप्ट करने के लिए, बिकॉज मैं अपने आप को चेंज करने में बहुत काइंड ऑफ मुलव्वस थी कि भाई मुझे अपने आप को चेंज करना है बस। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अच्छा, आपने कहा मुझे टाइम लगा, कितना वक्त लगा? किस एज में आपने फाइनली एक्सेप्ट कर लिया? उससे पहले आप उस मोल्ड के अंदर जाने की कोशिश करती थी जो पे हमारे यहाँ एक नॉर्मल जो एक परसेप्शन है कि भाई इस तरह का दिखना चाहिए, तो व्हाट एज वाज इट जब आपको लगा कि बस अब ठीक है, जो मैं हूँ आई विल एम्ब्रेस इट, और ये है, दिस इज? आई थिंक मेरा काइंड ऑफ एटीट्यूड ही शुरू से था, जितना मुझे ऐसा फील होता है, बिकॉज एक आपके आई थिंक एनवायरनमेंट पे बहुत फ़र्क पड़ता है कि आप किस एनवायरनमेंट में पैदा हुए हैं, जहाँ पे आई थिंक आपके पेरेंट्स, आपके फ्रेंड्स आपको इस तरह फील नहीं करवा रहे, तो इट हेल्प्स अ लॉट ऑब्वियसली। बट देन आई फील लाइक कि मैं कोई स्पेसिफिक एज तो नहीं, लेकिन ये था कि आई थिंक आई वाज लाइक प्रॉबेबली इन ग्रेड 6 और 7, तब मुझे ऐसा फील हुआ कि नहीं अब बस, बिकॉज एक तो स्टडीज़ पे आपका फोकस बहुत होता है उस टाइम पे। आई वाज इनटू स्पोर्ट्स अ लॉट, और हुआ ये था मेरे साथ, जो एक इशू ये हुआ था कि आई यूज्ड टू प्ले क्रिकेट, एंड देन
सनस्क्रीन मैंने उस वक्त इतनी नहीं, मैंने जाहिर सी बात है अब ज़्यादा स्किन केयर वगैरह मैं अभी नहीं लगाती अब मैंने लगाना शुरू कर दिया, लेकिन उस टाइम इतना वो नहीं था. आई वॉज द टीम कैप्टन, आई वॉज लाइक कॉन्स्टेंटली आउट इन द फील्ड. तो ये था कि बस उस वक्त बहुत मेरे बुरा सनबर्न हुआ, मेरे कार लगी पूरा कवर था विटलाइगो से, इट रिवर्स्ड. अच्छा. एंड देन इट लेफ्ट लाइक वियर्ड डार्क स्पॉट्स ऑन माई फेस. एंड देन उस टाइम पे लाइक एवरीवन फ्रीक्ड आउट, बिकॉज उस वक्त ये था कि मैं अब बस लाइक विटलाइगो पूरा कवर करवा रही हूँ अपनी बॉडी में, मेरा ये सीन था. तो फिर एवरीवन फ्रीक्ड आउट. आई वाज लाइक कि ये थोड़ा मसला हो गया है. उसके बाद फिर मैंने आई थिंक तब मुझे थोड़ा फील हुआ कि दिस इज़ एन इशू, बिकॉज आई हैड टू गिव अप ऑन स्पोर्ट्स. मैंने स्पोर्ट्स बिल्कुल छोड़ दिया इस वजह से. मैंने बिल्कुल लाइक क्रिकेट छुट गया, हर चीज़ छुट गई. देन मेरा शिफ्ट हुआ फोकस स्टडीज़ पे. एंड आई फील लाइक कि उस टाइम पे मैंने काइंड ऑफ रियलाइज़ करना शुरू किया कि नहीं, दिस इज़ नॉट मी. लाइक मेरे अंदर बहुत सारे और टैलेंट्स हैं, आई एम अ ब्रिलियंट स्टूडेंट एंड एवरीथिंग. जब आप आई फील लाइक इन अपने ऊपर से थोड़ा फोकस उठा के आप लाइक जो हैं उस पर थोड़ा फोकस डालना शुरू कर देते हैं, लाइक इन अ वे कि आप कैसे दिख रहे हैं, ये सब चीज़ें छोड़ के कि आप क्या हैं एक्चुअल में. तो आई थिंक that's when that acceptance वाली journey begins. आप जितनी भी कोशिश करो जवेरिया, लेकिन आपको सोसाइटी जो है ना, अगर आप उस माइंडसेट से निकल के आप फिगर आउट करते हो अपने आप को, तो वो आपको खींच के दोबारा उसी पॉइंट पे ले आते हैं ना. हाँ. ये एक है फ्रस्ट्रेटिंग एक्सरसाइज भी है. हाँ, काइंड ऑफ या. लेकिन आई थिंक मेरा थोड़ा ये सीन है कि आई एक्चुअली डोंट केयर अबाउट दिस. मेरा थोड़ा ये वाला एटीट्यूड. I wish I had this confidence when I was 22. मतलब I'm so envious of you. माशाल्लाह. नहीं, बस मेरा honestly I think मेरा हर किसी को I think यही जवाब होता है कि I just don't care about it. I don't care about it कि अगर मुझे ये है, मुझे नहीं है, सही हो रहा है, नहीं हो रहा. It's like कि मेरे पास I feel like already इतनी सारी चीज़ें हैं करने के लिए कि कभी कभी मुझे याद भी नहीं रहता कि मुझे इस तरह का कोई इशू है, जब तक कि मुझसे कोई आके खुद इस बारे में बात नहीं करता. अच्छा, लोग कैसे पूछते हैं? देखो, दो बातें. एक तो लोग जेन्युइन क्यूरियोसिटी में भी जानना चाहते हैं, और कभी कभी मैलिस भी होता है, नास्टीनेस भी होता है, राइट? सो क्या करते हैं, आके टोटके बताते हैं? मैं ना थोड़ा कोशिश करती हूँ कि इस चीज़ को पॉजिटिव वे में ले लूँ. अच्छा. बिकॉज होता यूजुअली ये कि अगर मैं सोचती रहूँगी कॉन्स्टेंटली कि यार ये क्यों पूछ रहा है, वो क्यों पूछ रहा है, मैं इसको इस सेंस में लेती हूँ मे बी उनका कोई जानने वाला हो, they need like a treatment or something, maybe they just want to talk to me about it. तो I think एक आपका ना इस चीज़ में पर्सपेक्टिव बहुत मैटर करता है कि आप इसको पॉजिटिवली ले रहे हैं या नहीं ले रहे. तो इसमें आई थिंक आपकी मेंटालिटी की बहुत आई थिंक इम्पोर्टेंस है. तो यहाँ पे बस बात ये कि कोई आके अगर मुझसे पूछता है तो यूजुअली होता है कि अच्छा चलो टोटके बता दिए. बहुत मैं टोटके तो मैंने बहुत सुने, कुछ पे अमल भी किया. सबसे वियर्ड कौन सा टोटका? अमावस की रात में एक टांग पे खड़े होके ये वाला चिल्ला करना ठीक हो? आई थिंक पता नहीं कुछ मुझे आई थिंक मैं पहली दफा इस बारे में बात कर रही हूँ, बहुत वियर्ड आउट में हो गई थी. आई थिंक इट हैड समथिंग रिलेटेड टू बोन्स. मुझे नहीं पता कि मुझे कुछ लाइक ऐसा कुछ पहनना पड़ेगा, समथिंग बहुत लाइक आई लाइक नो लाइक दिस इज एक्सट्रीम. एंड ये मुझे किसी ने तब बताया था जब मैं एक्चुअल में ट्रीटमेंट के लिए जा रही थी. तो बस ये था, मैं लाइक बाबा वियर्ड आउट हो गए थे, बाबा को किसी ने बताया था तो हमने कहते नहीं भाई, नो थैंक्स, वी आर गुड. तो हमारा बस आई थिंक सबसे मेरा वियर्ड मुझे वो था रिकमेंडेशन की ये चीज़ आप करें, और बस यस. हाँ. सो अच्छा, अब इलाज के ऊपर आ जाते हैं ना, क्योंकि बहुत सारे लोग जिनको शायद विटिलाइगो हो, आई नो समवन मेरे खानदान में है. तो क्या इलाज ये इसका मुमकिन है? क्या ये क्यूरेबल है? ए. दूसरा, क्या ये रिवर्स हो सकता है? बी. तीसरा, क्या ये हेरिडिटरी इन अ वे है कि हेरिडिटरी भी नहीं, जिसको कहते हैं हाथ लगाने से तो नहीं फैलता, बिकॉज लोग ये भी कहते हैं कि हाथ लगाया किसी को तो उसको ना ये चला जाए, ट्रांसफर हो जाए. अच्छा नहीं, तो सबसे पहली चीज़ ये कि किसी को हाथ लगाने से कोई ये नहीं फैलने का सीन है. आई थिंक ये भी एक बहुत बड़ी मिसकंसेप्शन है. लेकिन अल्लाह का शुक्र मेरे इर्द गिर्द ऐसे कोई भी लोग नहीं थे कि जिन्होंने मुझे ये बोला हो कि नहीं मेरे साथ नहीं बैठे हो. इनफैक्ट आई वाज अ वेरी पॉपुलर पर्सन बैक इन स्कूल. कोई इस तरह का सीन नहीं था. उसके अलावा आई थिंक व्हेन इट कम्स टू के इलाज वाली चीज़, तो बहुत सारे लोगों ने मुझे अप्रोच करके बोला है कि हमने ये चीज़ करी, हमारा ठीक हो गया. लेकिन मैंने जितनी चीज़ें ट्राई करी हैं, मेरे लिए वो चीज़ें तो काम नहीं करी हैं. जितना मुझे पता है इसका इलाज नहीं है. ठीक है. जितना, क्योंकि मैं लाइक आई कम फ्रॉम अ वेरी प्रिविलेज बैकग्राउंड. आई हैड द अपॉर्चुनिटी टू गो टू एक्सपेंसिव डॉक्टर्स टू ट्राई एवरी काइंड ऑफ ट्रीटमेंट. आई फील लाइक तो उस पर भी जब आई फील लाइक नहीं असर हो रहा, तो फिर मैंने तो सब ट्राई कर लिया. एंड आई थिंक बस जब भी मैंने कहा था बस आई एम टायर्ड ऑफ दिस, आई लाइक
फिर आई थिंक वो मेरी एक्सेप्टेंस वाली इन अ वे जर्नी। हाँ, इट्स ग्रेजुअल जर्नी और हर किसी की अपनी है। आपको छोटी उम्र में हो गया था, कुछ लोगों को जब लेट होता है तो वो फ्रीक आउट करते हैं, वो पैनिक करते हैं। एग्जैक्टली, आई फील लाइक मेरे लिए आसान थोड़ा इसलिए था कि आप जब बचपन से एक चीज से आप बड़े हुए ना, तो आप उसको एज अ पार्ट ऑफ यू एक्सेप्ट कर लेते हैं, तो इवेंचुअली फिर वो फर्क नहीं पड़ता कि आप ऑल ऑफ अ सडन। ऑल्सो आई फील लाइक कि मेरे लिए ना एक्सेप्टेंस वाली चीज़ ने इस चीज़ का बहुत बड़ा रोल प्ले किया कि उस टाइम पे सोशल मीडिया इतना ज़्यादा इन नहीं था। आई थिंक इस वक्त 13 साल की 12 साल की बच्चियों को बहुत फ़र्क पड़ता है कि वो कैसी दिख रही हैं। मेरे सीन में इस वक्त इस तरह का कोई इशू नहीं था, तो आई थिंक कि ये चीज़ बहुत बहुत बड़ा रोल प्ले करती है सोशल मीडिया पे प्रेशर जो है। अच्छा, फिर आपको देखिए, मैंने आपकी पहले तस्वीर एक्चुअली एक मॉडलिंग कैंपेन में देखी थी, वहाँ से मैंने आपका इंस्टाग्राम हैंडल देखा, मैं वहाँ सोशल मीडिया। सो मॉडलिंग करना मीन्स यू आर पुटिंग योरसेल्फ आउट देयर फॉर जजमेंट। मतलब कि आपकी जब वो तस्वीर है तो हो सकता है उसमें हम जैसे लोग कहोगे वाह यार क्या बंदी है, ऐसे भी तो लोग होते हैं जो नीचे नास्टी कमेंट्स लिख कर जाते हैं। तो इसका मतलब है कि आप सबके सामने अपने आप को पेश कर रहे हैं कि भाई दिस इज हु आई एम, लेकिन इसका मतलब है कि जजमेंट भी आती है उससे। हाँ, आती है, ऑब्वियसली आती है, लेकिन वही बात है ना कि मेरा थोड़ा वही वाला अगेन एटीट्यूड है कि आई जस्ट डोंट केयर, लाइक, एंड आई थिंक दैट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन हु आई एम। एंड आई थिंक कि बात यहाँ पे ये भी है कि जब मैं किसी मॉडलिंग या उस चीज़ के उसको एक्सेप्ट करती हूँ, तो मैं इसको इस एंगल से नहीं देखती कि आई एम बीइंग हायर्ड बिकॉज मुझे एक स्किन कंडीशन है या समथिंग। आई थिंक अगर मुझे स्किन कंडीशन नहीं भी होती, I'd still be a model. अच्छा, that's for sure. And बिकॉज ये क्योंकि मेरी मेंटालिटी है, तो मैं सोचती नहीं हूँ कि मैं जाऊँगी ये होगा तो कोई ऐसे कमेंट्स आएंगे ना, ये मैंने लिटरली कभी इतना ओवरथिंक किया नहीं। लेकिन डू पीपल ट्रीट यू डिफरेंटली? क्या लोग जब आपसे मिलते हैं प्रोफेशनली, खास तौर पे, मैं पर्सनली भी बाद में पूछूंगी, तो क्या आपको आपकी स्किन कंडीशन की वजह से आपको लगता है कि आपको डिफरेंटली ट्रीट करते हैं? आई थिंक वो तब ये कर सकते हैं, और शुरू में हुआ है जब तक मैं आई वॉज वेरी न्यू टू दिस फील्ड। ये तो आई फील लाइक हर बंदी एक्सप्लॉइट हो सकती है इस फील्ड में, लेकिन बात यहाँ पे ये है कि शुरू में मुझे ये फील हुआ, लेकिन इवेंचुअली आई थिंक कि आपका जो एटीट्यूड है ना वो बहुत मैटर करता है। लाइक, आर यू लेटिंग पीपल वॉक ऑल ओवर यू? एंड आई थिंक आई नो दैट आई एम अ वेरी इंटिमिडेटिंग पर्सन। लाइक, मेरा शूट्स पे थोड़ा होता है कि मैं जाती हूँ तो I don't usually interact with a lot of people. साफ सी बात है, I'm a little introverted too. साफ सी बात है, ये भी है। तो लोगों को थोड़ा वो लगता है कि okay, she's like मगरूर सी है, हाँ, तो ठीक है, that works in my favor. It works in all women's favor. Exactly. It's a good thing. It is a good thing. लोग आपके बारे में जो भी कहें ठीक है, you know, if it's working for you, it's working for you. Exactly. तो I think इस वजह से थोड़ा मुझे ऐसा लगता है कि कभी-कभी ना आपकी अपनी वो fault होती है कि you're letting people walk all over you। तो इस चीज़ में, क्योंकि मैं बचपन में शुरू में व्हेन आई वाज अ लिटिल बुलीड बैक देन, लेकिन लाइक उसका एग्जैक्टली विटलाइगो से एसोसिएशन नहीं था, इट वाज लाइक अ लॉट ऑफ डिफरेंट थिंग्स। लेकिन स्कूल में था? स्कूल में, यस। तो आई थिंक उस वक्त भी मुझे ये था, अब मुझे काइंड ऑफ रिग्रेट ये होता है, आई ब्लेम माई सेल्फ फॉर दिस कभी बिकॉज आई थिंक आई लेट इट हैपन। यू वर टू यंग जवेरिया। कभी ना आपको अपनी जर्नी में अपने आप को फॉरगिव करना पड़ता है उन बातों के लिए जो आपको इस वक्त नहीं पता थी। कम ऑन, आप बच्ची थी। Don't be so hard on yourself. नहीं पता, सही बात है, I didn't think of it that way. हाँ, you did not know better. और मुझे लगता है वो जो आपको बुली करते होंगे ना, वो 20 साल बाद, कुछ अर्से बाद उनको भी अंदाजा होता है कि यार हम गलत करते थे। हाँ, you know, क्योंकि सब एक तरीके से हाँ इवॉल्व हो रहे होते हैं, राइट? हाँ, तो आई थिंक वो उस चीज़ ने भी काइंड ऑफ मुझे इन अ वे आपका बिल्ड करती है ना कोई चीज़, कैरेक्टर। तो जब भी अब मेरा थोड़ा है कि ओके, आई विल नॉट let people like talk crap to me, like walk all over me or something. तो I think लेकिन तो सुना ही होगा बचपन में कि हाय बेचारी। ये तो अभी भी सुनती हूँ। अभी भी? ये तो अभी भी सुनती हूँ। रैंडम चलते हुए लोग मुंह पे क्या जाते हैं? नहीं, बस ये होता है कि उनके बात करने का एक तरीका होता है। हाँ। तो वो इन अ वे बहुत सटल होता है वो, लेकिन आपको फील होता है कि ओके ये थोड़ा, क्योंकि मैं अभी ना बीच में आई यूज्ड टू गो फॉर जॉगिंग एट दिस पार्क, एंड यूजुअली मेरा लोन टाइम होता है, मैं कहती हूँ मैं थोड़ा फ्री अपने सारे स्केड्यूल वगैरह से होके भाई मैं जॉगिंग पे जा रही हूँ। तो मैं अकेले जाती हूँ, तो वहाँ पे एक बंदी थी एंड मुझे आके बोली, मैं तो आपको बहुत टाइम से देख रही हूँ, आप अकेले बैठी हुई होती हैं यहाँ पे। तो मैंने कुछ सोचा आपसे बात करूँ, लेकिन उसका एक बात करने का वे था कि मे बी यू नो शी वाज सिंपैथाइजिंग विद मी, ठीक है, कि ये बेचारी अकेले बैठी होती है, वो कोई दोस्त नहीं होगा। हाँ, एग्जैक्ट, हाँ, ये पता नहीं क्यों। तो खैर आफ्टर शी एडेड मी ऑन इंस्टाग्राम, तो
उसने मुझसे दोबारा कोई बात नहीं की। अच्छा, वो उसने कहा कि नहीं ओके कि शायद ही वो नहीं है जिसको मैं समझ रही हूँ, बिकॉज उसने मुझसे दोबारा कभी कांटेक्ट करने की बात वो कोशिश नहीं करी, कुछ नहीं हुआ। मैं उसको दोबारा पार्क में भी देखती थी, उसने मुझे कभी दोबारा अप्रोच नहीं किया उसके बाद। तो मैं थोड़ा ना इस चीज़ से वियर्ड आउट हुई कि लोगों का ना फर्स्ट इंप्रेशन मेरे बारे में होता है कि हाई बेचारी होगी, एंड देन दे थिंक कि क्योंकि बेचारी है तो वी कैन लाइक ट्रीट हर जिस भी तरीके से हम चाहते हैं, लेकिन फिर व्हेन दे गेट टू नो मी तो उनको रियलाइज होता है कि ओके। बट जवेरिया, हम जिस सोसाइटी में रहते हैं, एक खूबसूरती का यहाँ पे एक बड़ा पर्टिकुलर स्टैंडर्ड है, और हमें तो लगता है कि हम एक खातून जो उस स्टैंडर्ड में पूरा नहीं उतरती, हम तो उसको नहीं बख्शते। सो आपकी इस कंडीशन के साथ क्या एक्सेप्ट, आपको लगता है कि फॉर एग्जांपल मैं बड़ा टिपिकल सवाल पूछती हूँ जो मैं माशरे पूछते कि क्या आदमियों जो है वो जब आपको अप्रोच करते हैं उनकी डिफरेंट एक तरीकाकार होता है, शादी होगी बाद में इंशाल्लाह, रिश्ते अगेन वेरी टिपिकल सवाल, बिकॉज बहुत सारी लड़कियां जो घर में देख रही हैं उनकी एवरीडे उनके ज़हन में सवाल है कि हमारा रिश्ता होगा नहीं होगा, क्या होगा किसने। अच्छा, मैं इसको जो है ना, क्योंकि लाइक मैंने कभी इसको इस तरीके से सोचा नहीं कि ये शादी वाली चीज़ ये वो। आई थिंक कि औरतें सिर्फ शादी वाली चीज़ से हट के बहुत कुछ हैं, लाइक बहुत कुछ है। लाइक आई थिंक आई बीइंग अ वेरी लाइक ब्रिलियंट, आई एम एन अमेजिंग वुमन, आई फील लाइक। तो मैं कभी भी एक स्किन कंडीशन को इस तरह से डिफाइन अपने सेंस में तो नहीं कर सकती कि ओ शिट मेरी लाइक ये शादी नहीं होगी, मेरे साथ वो नहीं होगा। मैंने कभी आई थिंक इनफैक्ट मेरे इर्द गिर्द वालों ने भी कभी मतलब ये ना मेरे दिमाग में ये बात डाली, ना मेरे दिमाग में कभी बात आई। अल्लाह का शुक्र, मुझे ऐसा फील होता है कि मेरी तरफ कभी भी किसी का इस तरह का लाइक मर्दों का, वुमेन जो भी, इनका कभी इस तरह से कोई एटीट्यूड नहीं था कि जिसमें मुझे ऐसा फील हुआ हो कि नहीं कि मुझे कोई डिफरेंटली ट्रीट कर रहा है। आदमी भी आपको डिफरेंटली ट्रीट नहीं आपको लगता करता है? अल्लाह का शुक्र नहीं, बिकॉज आई थिंक कि मेरी जो सोशल मीडिया पे लाइक इन्फ्लुएंसर हर चीज़ रही है, men who follow me, I think especially the men who follow me, I think वो भी एक डिफरेंट तरीके से मुझसे कनेक्ट करते हैं। उसमें बहुत सारे वो वाले मर्द भी हैं जिनको खुद विटलाया हुआ है, एंड आई थिंक कि men को तो आई फील लाइक इस सेंस में जो विटलाया हुआ वाली चीज़ है, इन अ वे उन पे लाइक वैसे ही फाइनेंशियल प्रेशर होता है, एंड देन ये वाला लुक्स वाला प्रेशर भी। तो आई फील लाइक आई अंडरस्टैंड दैट टू, एंड आई एम वेरी you know, I'm very open to discussions about this। कोई मुझसे आके बात करता है, भले वो मर्द हो औरत हो, मैंने कभी एक डिफरेंट फील नहीं किया कि मुझसे कोई डिफरेंट तरीके से बात करे, डिफरेंट तरीके से मुझे अप्रोच करे। लेकिन जवेरिया, इसकी एक इमोशनल साइड भी है जिसमें ऑब्वियसली इस माशरे में जब हम रहते हैं उसकी एक इमोशनल स्ट्रगल भी है। आपको उससे करना पड़ा उसका सामना? हाँ, आई थिंक वैसे भी हर किसी को कोई मसला नहीं भी हो, वो बहुत खूबसूरत हो, उनको फिर भी जो है कभी कभी फील होता है कि वो इनसिक्योर अपने बारे में फील कर रहे होते हैं। तो ऑब्वियसली लाइक मैं इन अ वे लाइक ये तो नहीं बोलूँगी झूठ आके कहीं पे भी कि मैं कभी अपने बारे में इनसिक्योर फील नहीं करती। ऑब्वियसली कभी कभी व्हेन यू हैविंग बैड डेज तो ये चीज़ कहीं ना कहीं वो उस चीज़ में आ जाती है, आपके दिमाग में आता है। बट देन अगेन अगर आपने फील लाइक अपने आप को फुली एक्सेप्ट किया हुआ है तो वो आप थोड़े से जो ट्रैक से हटते हैं ना, वापस आप फिर उसी ट्रैक पे आ जाते हैं कि ओके नहीं, फ़र्क नहीं पड़ रहा। तो इमोशनली आई थिंक इस चीज़ ने मुझे जितना अफेक्ट करना चाहिए था उतना नहीं किया, बिकॉज मेरे पास जिन लड़कों के मैसेज आते हैं, मुझे उससे रियलाइज़ होता है कि लोग एक्चुअल में बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं इस चीज़ की वजह से। एंड देन मैं जब उनके मैसेज देखती हूँ तो मैं फिर रियलाइज़ करती हूँ कि ओके लाइक आई हैव कम अ लॉन्ग वे, मतलब कि एंड काइंड ऑफ लाइक अल्लाह का शुक्र। एंड देन मेरे आई थिंक एनवायरनमेंट का, मेरे पेरेंट्स का, एंड देन मेरे फ्रेंड्स, फैमिली, हर किसी का के सपोर्ट स्ट्रक्चर इतना था, इतना स्ट्रॉन्ग था कि वो चीज़ या वो स्ट्रगल उस तरीके से नहीं करनी पड़ी जिस तरह से वो लोग करें जो मुझे मैसेज करके करते हैं। जब भी आई एम लाइक ऑलवेज यू नो ओपन टू हेल्पिंग आउट एवरीवन। अगर जैसे फॉर एग्जांपल जो आपको लोग इस वक्त देख रहे हैं, कभी ना कभी उनके ज़हन में सवाल आता होगा कि व्हाई मी, मैं ही क्यों? हाँ, आपके ज़हन में आता है, और फिर आप उसको कैसे, हाउ डू यू ट्रेन योर माइंड टू आंसर विद क्वेश्चन, ताकि हो सकता है ना कोई सोच रहा हो उसको मदद मिल जाए इससे? अच्छा, अगेन इसमें आई थिंक ये चीज़ रोल प्ले करती है कि आपका लाइक क्या पर्सपेक्टिव है आपका। आई थिंक इस चीज़ के ऊपर मेरे दिमाग में कभी कभी आता है ये बहुत, लेकिन रेयरली, अल्लाह का शुक्र है कि मैंने एक्सेप्ट किया अपने आप को कम्प्लीटली। लेकिन जब ये आता है तो मैं जर्नलिंग बहुत करती हूँ ऑनेस्टली, लाइक आई एम इनटू मेडिटेशन, जर्नलिंग वगैरह, ये सब चीज़ें बहुत हैं। तो मैं फिर उसमें
सबसे जो मेरी पहली ये चीज़ होती है कि मैंने क्या क्या अकम्प्लिश कर लिया है। ठीक है, गुड। जिसमें जिनका इन चीज़ों से कोई ताल्लुक नहीं होता कि मैं कैसी दिख रही हूँ। आई थिंक ये चीज़ बहुत अहम रोल प्ले करती है इस चीज़ में। तो आई थिंक जो लोग कॉन्स्टेंटली सिर्फ इसी चीज़ के पीछे भाग रहे हैं कि हम ऐसे दिख रहे हैं, हम वैसे दिख रहे हैं, तो ऑब्वियसली उनको आई थिंक बहुत ज़्यादा और टाइम लगेगा अपने आप को एक्सेप्ट करने में। और ये बात है कि अगर आप इस चीज़ पे फोकस थोड़ा सा हटा के आप लाइक अपनी अकम्प्लिशमेंट्स पे, ये जर्नलिंग वाली बात बड़ी ज़बरदस्त है, मुझे लगता है ये मैं भी अपनी ज़िंदगी में इनकॉर्पोरेट नहीं, ऑनेस्टली आई थिंक एवरीवन शुड जर्नल। ऑफ सेल्फ डाउट जब होता है, इम्पोस्टर सिंड्रोम होता है, तो कभी कभी आप लिख लें कि भाई इधर से शुरू करके मैं यहाँ तक पहुंची हूँ, एक्चुअल में अपने आप को शाबाश दे, राइट। फाइनल क्वेश्चन, क्योंकि आपकी स्किन केयर रूटीन, आपकी मेकअप रूटीन डिफरेंट होती है, बिकॉज ये सवाल एक ऐसी लड़की ने पूछा है जिसको खुद विटिलाइको कि फैशन रिलेटेड सवाल पूछ रही है। मेरा स्किन केयर रूटीन सेम है, बस ये है कि मैं सनस्क्रीन ज़्यादा मेरा कॉन्स्टेंट, क्योंकि एक दफ़ा मेरे साथ ये हो चुका है इशू कि वो सनबर्न हो गया था, तो सनस्क्रीन मेरी लाइक आई फील लाइक सनस्क्रीन वैसे भी हर किसी को लगाना चाहिए। नोबडी नीड्स स्किन कैंसर, ओके, सो एवरीवन नीड्स सनस्क्रीन। लेकिन उसके अलावा मेरा स्किन केयर रूटीन सेम है। मेकअप में मुझे थोड़ा ये होता है कि जब मैं लाइक अपना बेस वगैरह अप्लाई करती हूँ तो मैं वाइप ऑफ कर देती हूँ अपने लाइक ये विटलाइगो के ऊपर से जो भी लाइक बेस वगैरह अप्लाई होती है। बहुत सारे मेकअप आर्टिस्ट को ये चीज़ नहीं समझ आती। जब भी मैंने शूट्स पे आई थिंक बहुत कभी कभी इनसिक्योर फील किया है, कभी कभी बहुत स्ट्रगल किया है इस सेंस में उनको कन्वे करने में कि मैं इस तरह मेकअप करती हूँ। तो आई फील लाइक मेकअप आर्टिस्ट को थोड़ा सा रिसर्च करनी चाहिए इस चीज़ के बेसिस पे कि अगर आप किसी ऐसे इंसान के साथ काम कर रहे हैं जिनका एक थोड़ा डिफरेंट उनकी स्किन है, तो यू नीड टू नो कि आपको उसके साथ किस तरह से काम करना है। हाँ, ट्रू। बिकॉज मैं 1-2 शूट्स पे गई, उन्होंने मेरा पूरा फेस कवर कर दिया था और मैं नहीं कवर कर दिया अपना फेस। सही। आई जस्ट डोंट लाइक इट। तो बहुत मुश्किल था उनको समझाना। एंड देन काफ़ी लंबी चौड़ी बहस के बाद मुझे वो ऑनेस्टली शूट पे मेंटल ब्रेकडाउन हो गया था। आई वाज लाइक कि नहीं, ये क्यों मेरे साथ हो रहा है, मैं बहुत स्ट्रगल कर रही हूँ इस चीज़ में, ये वो। लेकिन आई थिंक कि the more I probably talk about this, the more people are gonna know कि किस तरीके से इस चीज़ को अप्रोच करना है, इस तरह के लोगों से किस तरह से बात करनी है, उनको कॉन्स्टेंटली अनॉय नहीं करना, उनको तंग नहीं करना, और उनका या तो छोटी छोटी चीज़ जैसे मेकअप कैसे करना। आई थिंक ये बहुत बेसिक लाइफ स्किल्स है, वो तो हम भी सीख रहे होते हैं कि व्हाट वर्क्स फॉर अस, व्हाट डजंट वर्क। थैंक यू सो मच जवेरिया, और आई एम सो हैप्पी एंड आई एम सो प्राउड ऑफ यू कि 22 साल की उम्र में जो सेल्फ एक्सेप्टेंस लेवल आपने अचीव कर लिया, जिसके लिए आप अभी तक स्ट्रगल कर रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि आज के एपिसोड से एटलीस्ट जिनको विटिलाइगो है वो भी ज़रूर कोई ना कोई रहनुमाई हासिल करें, जिनको नहीं भी है, अगर उनकी कोई और डिफरेंट कंडीशन है या वो उनकी ज़िंदगी में कोई और सेट ऑफ चैलेंजेस है फ्रॉम द वे हाउ दे लुक, तो आई थिंक ये जो जवेरिया ने हमें मेंटल एक ब्लूप्रिंट दिया है कि वो किस तरह नेविगेट करती हैं इस सूरत हाल में, हम सबके काम आएगा। क्या देखना चाहते हैं ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा, आपके पसंद के गेस्ट और टॉपिक्स पे हम बात करेंगे।